आप जरा दूसरों के दुख दर्द पर ध्यान दीजिए। इन्हीं का दुख तो बांटने आए हैं। पोती के अपहरण का केस दर्ज कर ताकि उस पर कोई कार्रवाई हो सके। लेकिन ये है कि कुछ बोलती नहीं है। दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले आप इनसे बात तो करिए। कल रात के बाद हमें लगा था कि आप औरतों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम गलत थे। एक तरफ बाप पोती को उठवा कर दर्द देता है और दूसरी तरफ बेटा हरदी पहनकर झूठा मलहम लगाने आता है। कहो ना, शब्दों पे ध्यान दे। मैं मेरे बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा और इस सब में मेरे बाबा का कोई हाथ नहीं है, समझी? इतना विश्वास? ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। अगर आपके बाबा इतने ही दूध के धुएं हैं तो ये पैसे उनके चरणों में क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि ये उन्हीं के पैसे हैं। मैंने बड़े ठाकुर से पहले ही पैसे लिए थे, वही लौटा रही हूँ। और मेरी बेटी का कोई अपहरण नहीं हुआ है। ये तो ईश्वर ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। आप ये क्या कह रही है? बिटिया, मैं सच कह रही हूँ। उम्मीद है सच सुन के आंखें खुल गई होंगी तेरी। डर ठाकुरों का पुराना हथियार। बस माँ जी, आंसू मत पाइए। आंसू बहाने से गुजरा हुआ वक्त वापस लौट कर नहीं आता। छोटे ठाकुर मर चुके, उनके जीते जी तो हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। और ना ही उनके मरने के बाद।
उनके हथियारों को इस घर में ले आए, वो भी इस घर की बहू बनाकर। माँ जी, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि छोटे ठाकुर की यादें इसी कमरे में बंद हो। अगर उनकी आत्मा को पता चल गया कि यहाँ फुलवा आई, उन्हें बहुत तकलीफ होगी माँ जी। माँ जी, तकलीफ तो आपको भी हुई है ना माँ जी? तभी तो आपने उस फुलवा को उसकी असली जगह दिखाई है। लेकिन ये इस बात का समाधान नहीं है माँ जी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा क्या है माँ जी, मैं तो घुट-घुट कर जी लूंगी। लेकिन छोटे ठाकुर की आत्मा को तकलीफ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी माँ जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। छोटे ठाकुर मर चुके, उनके जीते जीते हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, और ना ही उनके मरने के बाद उल्टा उनके हथियारों को इस घर में ले आए। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ए चिरकुट, अब ये लफंडरगिरी बंद कर और हमारे साथ ऑफिस चल। चुनाव सामने है और चुनाव के समय हम भिन्न भिन्न नमूनों को अपने साथ रखते। समझ लेना, तू भी उन्हीं में से एक नमूना है। धन्यवाद, धन्यवाद मामा जी, धन्यवाद। बार बार कुत्ते की तरह पैर चाटना छोड़ दे, हमें पसंद नहीं है। बड़ा सुन, दर वही होता है जो सही दर पे और सही बात के लिए झुके। क्या समझा? आपके 50 लाख रुपए।
मैंने अपना काम कर दिया है, आप भी अपना काम कर दीजिए। ए कुलभूषण, देख तो शर्मिंदगी भरा सर कैसे लगता है रे। छोटी साल से तने हुए सर जो है ना, उसे झुकाने में हमें बड़ा आनंद आता है। तूफान के सामने जो सर झुकता नहीं ना, वो टूट जाता है। समझी ससुरे? हम पर रौब दिखा रही है ससुरी। अब ये यहाँ से जाएगी, आते आते 50 लाख ले आएगी हमरा। छोटी साल में तने हुए सर जो है ना, उसे झुकाने में हमें बड़ा आनंद आता है। तूफान के सामने जो सर झुकता है ना, वो टूट जाता है। समझी ससुरे? फुलवा, हार गए पट्टी टकराए। हम उस गरीब औरत को उसका हक नहीं दिला पाए। हार गए। सही ने गलत से हार मानी, और वो भी भगवत गीता पर सर रख के। यही पवित्र गीता कहती है, सच्चाई और अच्छाई सिर्फ दबाई जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती।
कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु ते संकल्प कर्मणि। इसका अर्थ है कर्म करते जाना ही तेरा धर्म है, उसकी चिंता करना तेरा काम नहीं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, उसका फल नहीं। अगर तूने अपना कर्म ईमानदारी से किया है तो उसके फल की जिम्मेदारी तेरी नहीं। अगर उस गरीब को इंसाफ नहीं मिला तो तू अपनी आत्मा को दुख मत दे, क्योंकि तूने अपना कर्म उसे इंसाफ दिलाने हेतु सच्चाई से किया है। और फुलवा, रही बात हार की, तो हार तो तब होगी जब तू हार मानेगी। सबका एक ही दुश्मन होता है ना बड़ी ठकुराई। किसी का रावण, किसी का कंस, किसी का दुर्योधन। हमारा भी एक दुश्मन है, लेकिन उसके साथ जो इंसान है वो हमेशा हमारे आगे दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। जब भी हम अपने मकसद की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं, उसकी वजह से लड़खड़ा जाते हैं। हम कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसीलिए अब तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो तुझे आज कमजोर बना रहा है, कल वही तेरी शक्ति बने। अभय में अभी भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान जिंदा है। उसकी माँ के लिए उसका ये प्यार बतलाता है। ये तो बाप का प्यार है जिसने उसे अंधा कर रखा है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि उसकी आंखों पे पड़ी ये पट्टी तू हटाए, उसकी सोच को बदले, ताकि उसे सही और गलत में फर्क नजर आए। बड़ी ठकुराइन सही कह रही है। हमें अभय जी को उनके पिता का असली चेहरा दिखाना ही होगा।